हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं हम उनको एक एक करके वीडियो के थ्रू कवर करेंगे जो आपकी आने वाली एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 और एमटीएस टीयर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस। साथ में इनका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी वीडियोज़ आपको चैनल पे प्लेलिस्ट है अलग से एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हो एक साथ। ठीक है, तो अभी इस जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट ऐसे टॉपिक है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज़ देखेंगे किस हिसाब से इसको लिखना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आओ मिलकर झूमे गाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छी कोट है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन देना है कि क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे देश भारत का बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। तो ये स्टार्टिंग में इंट्रो दिया कि आज़ादी किस हिसाब से मिली थी। देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, असंख्य देशवासियों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई थी। अतः यह आज़ादी सभी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है। इसी बहुमूल्य आज़ादी के वर्षों का जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश भर में यह जश्न उत्सव की भांति मनाया जा रहा है। तो स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है उसमें आप ये लिख सकते हो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बेसिकली है क्या, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और एक कोट से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आगे अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस हिसाब से कब से इसकी स्टार्टिंग हुआ, कैसे मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 अगस्त 2022। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के, देखो ये इसमें कुछ डाटा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो ये इसके बारे में बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसमें वो क्या क्या हैं। तो आगे ये जो चलेगा उत्सव वो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो इस तरीके से ये है आपके पास आज़ादी का अमृत महोत्सव। आगे देखिए, आज़ादी के इस महोत्सव का उद्देश्य संपूर्ण देश में जन अभियान चलाकर हर एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़कर उनमें विभिन्न तरीकों से देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। तो जो सभी देशवासी हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य है। इस महोत्सव का उद्देश्य जन भागीदारी के द्वारा लोगों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संग्राम के हर एक नायक के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। इस महाअभियान के माध्यम से गुमनाम शहीदों के गाथाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इसमें जो इसका मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में हमारी सभी देशवासियों को बताना, उनके बारे में, और साथ में जो जिनके बारे में अवेयर नहीं है सभी देशवासी, तो उन शहीदों के बारे में भी सभी देशवासियों को बताना। ये इसका मेन मोटिव है आपके पास अमृत महोत्सव का। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत ने बीते 75 सालों में क्या खोया क्या पाया, इसकी जानकारी भी जन जन तक पहुंचाना इस अभियान का उद्देश्य है। इस महोत्सव के दौरान जो आने वाले जो 25 साल हैं, लगभग मतलब 2047 तक, उस सभी को क्या कहा जाएगा, अमृत काल कहा जा रहा है। उसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। तो 2047 तक 2047 तक आगे क्या क्या प्रोसेस चलेंगी, क्या आगे काम होना है, वो सभी चीज़ के लिए आपके पास यहाँ पे रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। और जो ये टाइम पीरियड है आगे 25 सालों का, इसको बोला जा रहा है अमृतकाल। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इस महोत्सव के दौरान भारत के स्वतंत्र 75 साल तथा भारत के नागरिकों, भारत की संस्कृति, उपलब्धियों, गौरवशाली इतिहास, जो भारत का जो इतिहास है और जो भारत की संस्कृति है वो गौरवशाली है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है।
भारत के गौरवशाली इतिहास को मनाया जा रहा है इसमें, ठीक है। विभिन्न छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर यह महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी छोटे बड़े संस्थानों, विभिन्न विभागों, स्कूल कॉलेजों, संस्थाओं सभी को जोड़ा गया है और अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हुआ। आगे देखिए, इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जन जन को जोड़ा जा रहा है, जिससे भारत का हर नागरिक अपने देश और इतिहास के बारे में जान सके। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई जन जन के द्वारा लड़ी गई थी, ठीक है, उसी प्रकार महोत्सव भी जन जन के द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको यहाँ पे आपको ऐड करना है अपने ऐसे में। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश भारत का इतिहास भी स्वर्णिम है। हम भाग्यशाली हैं जो हमें इस महोत्सव के दौरान, इस महोत्सव के माध्यम से इसे जानने का मौका मिल रहा है। और लास्ट में फाइनली इस लाइन से आप कंक्लूड कर सकते हो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है भारत माँ के वीरों का, आज़ादी के मतवालों का, आज़ाद 75 सालों का। तो स्टार्टिंग भी आप कुछ इस तरीके की पंक्ति से कर सकते हो और लास्ट में भी आप कुछ यहाँ पे पंक्ति जोड़ सकते हो, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर ऐसे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बार इसको अपने एंड पे रीड करना है और फिर आपको इसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका PDF मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसको एक बार रीड कर लें। फिर उसके बाद में एक बार लिखने का ट्राई ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।